Hello, today's we discussed about the topic COPD, chronic obstructive pulmonary disorder. Chronic is refers to long term and obstruction is refers to airflow में obstruction यानी कि रुकावटें and pulmonary means lungs. COPD एक lungs disorder है जो कि एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस होने की वजह से होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत लॉन्ग टर्म से एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता या फिर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और ये अगर लंबे समय तक चलता रहेगा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी और ये ऑब्स्ट्रक्शंस, जिसकी वजह से क्या है सीओपीडी कॉज हो जाएगी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। Chronic obstructive pulmonary disorder is a flow of air through the airways and out of the lungs which is progressive and irreversible. जो lungs में जो air है वो proper amount में बाहर नहीं जा पाएगी, alveoli से भी नहीं जा पाएगी, जितनी भी जो airs है ये एक progressive है और एक irreversible है obstructions की वजह से। प्रोग्रेसिव यानी कि ये एक समय से वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर लेगी, पहले लेस सीवियर होगी देन सीवियर होगी देन एट द एंड वर्स्ट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और ये क्या है, एक इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब ये हमेशा क्या है, अपनी जो स्टार्टिंग की जो स्टेज है उस पे नहीं आएगी, हमेशा ये बढ़ती ही चली जाएगी, जैसे कि लेस सीवियर देन मोर सीवियर, ऐसी कंडीशन बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगी। Now we move for the symptoms of COPD. How can I identify the symptoms of COPDs? So first symptom is shortness of breath. मतलब कि एक डिस्निया कंडीशन क्रिएट होना, यानी कि ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होना या फिर डिफ़िकल्टी होना, बहुत अनवेल फील करना ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सेकेंड क्या है, क्रॉनिक कफिंग, बहुत ज़्यादा लंबे समय से क्या है खांसी होना, इन एडल्ट्स में 8 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा वीक्स में, चिल्ड्रंस में 4 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा। वैसे मोस्टली क्या है, अगर हमको 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हमको खांसी होती है तो हमें एक्सरे कराना चाहिए, लेकिन अगर तुम एक्सरे नहीं कर पाते, अगर ज़्यादा वीक्स तक वो खांसी हो तो तुम्हें हेल्थ इशू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सेकंड सिम्टम है सीओपीडी का। देन वी गो फॉर द विजिंग साउंड, थर्ड सिम्टम। विजिंग साउंड मतलब एक ऐसी साउंड होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान, एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जैसे हाई पिच्ड म्यूजिकल रिसलिंग साउंड्स जो कि सुनाई देती है, जो कि मतलब हमारे जो ऑब्स्ट्रक्शंस, एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से उनकी जो ब्लॉकेज हो जाती है, फिर जो एयरवेज है वो क्या है नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से विजिंग साउंड क्रिएट होते हैं। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से, म्यूकस उसमें क्या है ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से विजिंग साउंड्स आती हैं। फोर्थ क्या है, फटीग, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी फील करना, टायर्डनेस फीलिंग करना, दैट इज़ फटीग। नाउ वी मूव फॉर द कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द सीओपीडी। किस किस के कारण हमको सीओपीडी होगी? स्मोकिंग की वजह से। सबसे बड़ा फैक्टर सीओपीडी का स्मोकिंग ही है। स्मोकिंग ही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है एयरवेज के पाथवे में। सेकंड क्या है, एयर पोल्यूशन, बहुत लंबे समय तक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, स्मोक है और व्हीकल इमिशंस हैं, जो कि क्या है हमारे एयरवेज को डैमेज कर देते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से सीओपीडी हो जाती है। देन थर्ड क्या है, डस्ट एंड फ्यूम्स, सेम एयर पोल्यूशंस की तरह ही है। डस्ट एंड फ्यूम्स क्या है, कोल होते हैं, सिलिका होती है, कॉटन होते हैं, ग्रेन, सीमेंट, वेल्डिंग फ्यूम्स, इनको इनहेल करने की वजह से क्या है बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है सीओपीडी का। देन वी गो फॉर द जेनेटल फैक्टर्स। जेनेटल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, मतलब मोस्टली क्या है स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होती है, लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हर एक हेल्थ कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मोस्ट वैल्यूएबल फैक्टर्स है जेनेटिक, मतलब जेनेटिक्स की वजह से क्या है सीओपीडी भी हो जाती है, जो कि क्या है जो कि हमारे पेरेंट्स की वजह से होते हैं। मतलब हर एक पेशेंट में स्मोकिंग की वजह से ही सीओपीडी नहीं होती है, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर्स को, हमारे इम्यून फंक्शंस को, उसके रेस्पॉन्सेस को एंड हमारी जो रिपेयरिंग की मैकेनिज़्म है उसको।